दुनिया आखिरत की खेती है। अगर आप जहाँ जो भी अमाल करते हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे आगे जाके। अगर आप अच्छे अमाल करते हैं तो यकीनन जन्नतुल फिरदौस में आपको आला मकाम दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी वही हरकतें करते हैं, शैतान के मुवाफिक काम करते हैं, तो फिर चाहे आप किसी भी हवाले से, चाहे आप अमीरी के हवाले से, चाहे आप किसी भी आला ओहदे के हवाले से, जब कब्रिस्तान में आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर बराबरी का एक ऐसा सफ़ में ऐसी बराबरी दी जाएगी जो आम ख़ास सब एक ही लेवल में खड़े हो जाएंगे। हम यहाँ ऐसे मनाज़र देखते हैं कि लोगों ने जहाँ पर भी एक अलग किस्म का एक सेटअप बना रखा है। जहाँ आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि जहाँ पर जैसे शान व शौकत से आप दुनिया में रहते हैं वही शान व शौकत आपको यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ देखें आप कितने ही लोग सोए हुए हैं, लेकिन उन सब को हर हवाले से फ़र्क में तब्दील कर दिया गया है, रुतबों में तब्दील कर दिया गया है। वही अमीरी गरीबी का चक्कर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन एक ही उस कब्र से, एक ही मिट्टी के घर से 70 लोग उठेंगे। तो 70 लोग कैसे उठेंगे? यहाँ आप देखें जहाँ लोगों ने अपनी मालकियत समझ ली ये चीज़, और यहाँ पर भी अमीरी गरीबी का एक वो जो फ़र्क है आपको बहुत नुमाया नज़र आएगा। तो ये कब हम सुधरेंगे, कब हम इस चीज़ के फ़र्क को महसूस करेंगे कि इस्लाम में काला गोरा छोटा बड़ा कोई कुछ भी नहीं है, अमीर गरीब सब बराबर का रुतबा रखते हैं। हाँ, अगर आप में किसी को अज़मत और किसी को आला चीज़ हासिल है तो वो भी जो है वो आपके तक़वा, आजिज़ी, इखलाक, मोहब्बत और इस्लाम से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत होगा। तो फिर आपको किसी आला मकाम पर एक ऐसा जन्नतुल फिरदौस में एक ऐसा घर, एक ऐसा बंगला, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी कि आप सबसे अलग और तक़वा में सबसे आला थे। अगर हम एक ही सफ़ में खड़े हैं तो फिर यहाँ पर और दुनिया में ये अमीरी गरीबी का जो फ़र्क है वो ऐसा क्यों है? ये हम लोगों के बनाए हुए नेम है। अल्लाह का नेम एक ही है कि आप सब बराबर हो। अगर किसी को आला ओहदा दिया जाएगा या कोई आला मर्तबे पर फायज़ होगा तो वो है तक़वा का पाबंद आदमी, नमाज रोज़ा ज़कात हर चीज़ को और इस्लाम को जिसने अपने ऊपर नाफिज कर लिया, अल्लाह और उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में मौजन है, तो फिर वो आला मर्तबा भी पाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। उसको ये दुनियादारी के हवाले से जो हम दिखावा करते हैं इन चीज़ों को कभी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। उसके लिए एक मखसूस एरिया बना दिया गया है। जी, आप जब अपने अमाल लेके आएंगे तो फिर आप इस एरिए में रहेंगे, जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे। और जो हम लोग हैं, हम लोग जहाँ पर जो अमल करते हैं अच्छे अमाल का, यहाँ हम शहर खामोशा में खड़े हैं, लेकिन जहाँ पर लोगों का आप रुझान देख रहे हैं कि लोगों ने जहाँ पर भी अमीरी गरीबी को नुमाया कर रखा है। यहाँ आप देखें जो सिमत हम आपको दिखाएंगे उस सिमत में भी आपको ये मनाज़र दुनिया में तो नज़र आते ही हैं, लेकिन शहर खामोशा में भी आपको वो मंज़र नज़र आएगा कि आप ख़ुद हैरान और परेशान रह जाएंगे कि ये कैसे दुनियादार लोग हैं। ये शहर खामोशा में भी अपनी अमारत और अपनी अमीरी को बहुत नुमाया करके पेश करते हैं, लेकिन ये सब यहाँ पर बराबर हैं। अगर यहाँ पर कोई आएगा और वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पाएगा तो उसका तक़वा है, उसका इस्लाम से मोहब्बत है। अपने 4 फीट 6 फीट बॉडी में उसने अगर इस्लाम को नाफिज कर लिया तो वो जन्नत में आला दर्जे का मकाम ज़रूर हासिल करेगा। लेकिन यहाँ हम आज देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने अमीरी गरीबी को मुसलसल एक जो है वो इशू बनाया हुआ है, कब्रिस्तान में भी और आम दुनिया में भी। तो ऐ दुनिया वालों समझ जाओ, समझ जाओ कि यहाँ शहर खामोशा में सब बराबर हैं।
اس برابری کو آپ